गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसे पिछले वाले क्लास में हमने देखा था परचेस करना, और इस क्लास में हम देखेंगे सेल करना और प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह जैसे कि पहले भी हमने सेल को मर्ज किया था, तो इन सारे सेल्स को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना होगा सेल। देखिए ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसको मिड कर देंगे हम, मिड एलिगेंट। यहाँ पे आने के बाद इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ और करते हैं, हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ठीक है। जो भी देखिए इस पर हमने क्या क्या कंडीशन अप्लाई किया था, हमने कलर अप्लाई किया था, फंड को इंक्रीज़ किया था, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन इनको कॉपी करके अब दूसरे वाले सेल को यानी कि इस वाले सेल को हम अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी कंडीशन इस पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आने के बाद जैसे देखिए अप्लाई हो गया, लेकिन हमें इसका फील कलर को चेंज करना है। हम फील कलर करेंगे हम इसमें कुछ ग्रीन कलर में, और फंड को अगर हम लोग वाइट कर ले तो कैसा लगेगा, अच्छा है। यहाँ से आना है, ये होता है हमारा फंड कलर। फंड कलर पे आके जहाँ पे आपको वाइट कर लेना है, ठीक है, जिससे हमारा फंड क्या हो गया, वाइट हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपका है जो हमने कॉलम में दिया है पीस, रेट एंड टोटल ऑफ अमाउंट, सभी को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। देखिए आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल और प्लस सी को क्या करना है, एक साथ दोनों को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कर देना है क्या, सिलेक्शन करके इन कॉलम को क्या करना है, सिलेक्शन करके पेस्ट कर देना है जैसे, ठीक है। अब कहीं ये जो सिलेक्शन दिख रहा है, आप किसी और सेल पे क्लिक करके, ठीक है, इसे कंट्रोल डी कर लेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन दिख रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हम सेंटर अलाइनिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे आने के बाद सेंटर अलाइनिंग हो गया हमारा। अब हम करेंगे सेल। जैसे कि हम सीपीयू को हम 50 सीपीयू क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। 50 सीपीयू हम क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। यहाँ पे 100 में से 50 या हम 20 सेल कर रहे हैं। यहाँ पे चलिए, तो हमने कुछ क्वांटिटी हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। इन सभी को सिलेक्शन करके इसको सेंटर में कर देते हैं। ये हमारा सारा सेंटर में हो गया है। उसके बाद हम रेट डिसाइड करते हैं। आपको भी बात मालूम है कि जब भी हम कोई परचेस माल करते हैं और बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम माल बेचें तो उससे कुछ अधिक रेट में हम माल को बेचें। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 10,000 रखा था, उसी तरह यहाँ पे अगर हम 10,000, ठीक है, अगर हम 500 रख दें, ठीक है, तो इसकी रेट 10,500 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4500 रखा था हम लोग, उसको 4900 रख दें, यानी कि 4,900। 2,000 है तो 2300 रख दें अगर। अब यहाँ पे आपका 150 है तो इसको 180 रख लें, और यहाँ पे जो आपका 2000 है उसको 2400 कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 100 रुपये हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 120 रुपये। तो इस तरह से हमने कुछ रेट हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि सेल के लिए। यहाँ पे आने के बाद सेम कंडीशन अप्लाई करना था जैसे कि हमने टोटल ऑफ अमाउंट में किया था। इक्वल लगाना है और प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है। हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन हो गया। दोनों को एक साथ सिलेक्शन कर लें और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर लें। एंटर मारने पर आपका टोटल ऑफ वैल्यू सेल का आपका आ गया। इसे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखिए प्लस की तरह दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ पकड़ के माउस से यानी ड्रैग कर देना है आपको। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो पूरे का क्या हो गया, अमाउंट निकल कर सामने चला आया। क्लियर है। यहाँ पे आने के बाद इसका भी हम पीस का हम टोटल ऑफ यहाँ पे ग्रैंड टोटल हम रखेंगे पीस का, ठीक है। इक्वल SUM सम लगाकर सभी को सिलेक्शन करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो 230 पीस हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। अब टोटल ऑफ अमाउंट कि कितनी अमाउंट पे हमने सेल किया है, 230। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगाएंगे, इक्वल सम का
और सम को यहाँ पे सिलेक्शन करके आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऊपर लगाकर क्लोज कर देना है। तो हमने यहाँ पे कुछ अमाउंट भी हमारे सामने आ गया। इन सभी को सिलेक्शन करके यहाँ पे सेंटर अलाइनिंग करेंगे तो बीच में आ जाएगा। और इन सभी को सिलेक्शन करके हमें क्या करना होगा, बी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोल्ड, कंट्रोल बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा सिलेक्शन करके, या आप इस तरह से माउस से भी आप बी पे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये सेल ज़्यादा बड़ा लिया था हमने, इसको मर्जन सेंटर से हटा देते हैं और फिल कलर को भी हम हटा देते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे आप करेंगे इन सारे बॉर्डर्स को भी हम हटा देते हैं, ठीक है, एक बार, और इसको हम कलर को फिल कर लेते हैं इस तरह से। देखिए हमारा सेल आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है, यहाँ पे आना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हाँ हो रहा है। हम सभी को मर्ज करके, ये टेक्स्ट की वजह से हो रहा है, बट हम टेक्स्ट हम वाइट रखेंगे और कलर को हम फिल कर देंगे जिससे हमारा मालूम चल जाएगा। और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बोल्ड कर लिया हम लोगों ने। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर भी लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है पीस। क्या लिखना है, पीस लिखना है हमें, तो PIC पीस एंड TOTAL टोटल अमाउंट। और यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से हमने लिख लिया। पीस क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक वो होता है परचेज किए गए माल में से जो माल बिक जाता है और बिकने के बाद जो माल बचता है वह होता है हमारा क्लोजिंग, ठीक। इसी तरह हमारा क्या होता है, रेट होता है, इसी तरह हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आइए पहले पीस को समझते हैं। इक्वल लगाने के बाद, ठीक है, आप देखिए इक्वल लगाने के बाद इसे आप सिलेक्ट करेंगे परचेस पीस। इक्वल लगाने के बाद परचेस पीस करेंगे और माइनस का सिंबल लगाकर यहाँ पर, ठीक है, बिके गए माल को सिलेक्ट करेंगे यानी कि 50 पीस। और जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 50 पीस बचा हुआ है। देखिए 100 में से 50 चला गया तो 50। इसी तरह सभी को क्या करना, आपको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आना है, तो सारे क्या होंगे, माइनस होकर चले आएंगे। देखिए यहाँ पे 100 में से 20 गया तो 80 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 200 में से जो हमने 30 बेचा तो 170, यानी कि सही हमारा आंसर। इन सभी को हम सेंटर अलाइनमेंट में रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब आते हैं टोटल। टोटल का मतलब होता है ये कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका रेट टोटल कितना है। जैसे कि यहाँ पे आपका टोटल रेट यहाँ पे दिख रहा होगा परचेस का, ठीक है, यानी कि कितना माल बचा हुआ है 50 और उस पर कितनी लागत अभी हमारी बची हुई है। इक्वल, ठीक है, इक्वल लगाकर इसे सिलेक्ट करेंगे और पर मल्टीप्लाई का हम सिग्नेचर लगाएंगे। किसका लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, सॉरी सिग्नेचर नहीं था आपका, मल्टीप्लाई लगाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया हमने और फिर हमने परचेस रेट को सिलेक्शन कर लिया। जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आया कि अभी भी हमारे पास इतने का माल बचा हुआ है, ठीक। इसी तरह अगर हम इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आए, नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आए तो सारा हमारा निकल के चला आया कि कितने अभी 80 पे टोटल कितने का माल बचा हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ये चीज़ जान जाते हैं। जितना हम माल खरीदे हुए हैं और जितना उस माल को बेचे हुए हैं कुछ दाम को बढ़ा के, यानी कि रेट को बढ़ा के, तो जितना हम प्रॉफिट कमाए हैं उसका यह अमाउंट आएगा। जैसे कि इक्वल आपने लगाया, ठीक, तो टोटल ऑफ क्लोजिंग अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन
टोटल ऑफ क्लोजिंग अमाउंट प्लस सेल टोटल अमाउंट, यहाँ पे देखिए सेल टोटल अमाउंट, ये भी सिलेक्शन करना है और माइनस करना है आपको, ठीक है, माइनस का सिंबल लगा के माइनस करना है परचेस टोटल अमाउंट को। अब जैसे कि आप एंटर जब प्रेस करेंगे तो हमारा निकल के चला आया कि हमने इस पे प्रॉफिट कमाया है टोटल 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे तो ये सारा अमाउंट निकल के चलाएगा जिसपे जितने का आपने प्रॉफिट कमाया है। चलिए अब एक काम और कर लेते हैं, कुछ अमाउंट को हम लॉस की तरफ हम दिखाएंगे। सारा तो प्रॉफिट में आया है, हम इसे कुछ लॉस की तरह हम दिखाएंगे। जैसे कि लॉस में कब जाता है, जब आप कोई प्रोडक्ट उस अमाउंट पे खरीदे हो। जैसे कि हमने पहला एक अमाउंट यहाँ पे हम एक देख लेते हैं 4500 का, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, या इसे हम रख लेते हैं 10,000 में एक प्रोडक्ट हमने खरीदा था, किसी कारणवश वो माल बिका नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन प्रोडक्ट को हम क्या करें, कम रेट में बेच के अपना कुछ हम इनकम कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि रेट हमने रखा था 10,500, अगर इसको हम 9,000 रुपये अगर हम कर दें या 9,500 कर दें तो देखिए यहाँ पे माइनस 25,000 रुपये आप चले गए। यानी कि कितना आपने कम किया था, आपने कितना कम किया था, मात्र 500 रुपये कम किया था। लेकिन आप 500 रुपये आपने कम किया तो 25,000 रुपये क्या हो गया, माइनस में चले गए। इसी तरह क्या है, यहाँ पे 4500 का कोई माल खरीदा था, आप 4500 में न करके आप इसे 4400 में माल को बेच दीजिए। कितना, 4,400 में माल को आप बेचेंगे तो यहाँ पर देखिए यह भी हमारा माइनस में चला गया। यानी कि जब आप परचेस करते हैं तो अधिक रेट पे करते हैं और सेल जब करते हैं तो कम रेट पे करते हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह हम देखें परचेस, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक का मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।